नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलॉक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। उस रात सुमित्रा देवी की नींद अचानक टूट गई। रात के 3 बज रहे थे। उनके माथे पर पसीना था, दिल तेज धड़क रहा था। उन्होंने अभी अभी एक सपना देखा था। सपने में उनके घर में एक दीपक जल रहा था, बहुत तेज रोशनी, और उस रोशनी में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, हाथ में कमल लिए। सुमित्रा देवी समझ नहीं पाई यह शुभ था या अशुभ। अगले दिन उन्होंने अपनी बुजुर्ग माँ को बताया। माँ ने सुना और मुस्कुराकर बोली, बेटी, ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, घर में सुख समृद्धि आने वाली है। और सच में उसी महीने सुमित्रा देवी के बेटे को एक अच्छी नौकरी मिली। ये कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। सपने सच होते हैं, सपने संदेश देते हैं, लेकिन सवाल ये है, कैसे पहचाने कि सपना शुभ है या अशुभ। सनातन धर्म में सपनों का स्थान पहले ये समझते हैं। सनातन धर्म में सपनों को क्या माना गया है? अथर्ववेद में कहा गया है, स्वप्न दृष्टम फलम ब्रूयात, अर्थात सपने में देखी गई बात का फल अवश्य मिलता है। मनुस्मृति में भी सपनों का उल्लेख है। गरुड़ पुराण में सपनों की विस्तृत व्याख्या है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के जन्म से पहले माँ कौशल्या ने शुभ सपना देखा था। पांडवों के जन्म से पहले कुंती ने दिव्य सपने देखे थे। स्वयं भगवान कृष्ण ने सपनों को ईश्वरीय संकेत माना था। सनातन धर्म के अनुसार सपने 3 प्रकार के होते हैं। 1, दैनिक सपने, जो हमने दिन में देखा, सोचा, किया, उसी से बने सपने, इनका कोई विशेष फल नहीं होता। 2, मानसिक सपने, जो हमारी इच्छाओं, भय और भावनाओं से बनते हैं, ये हमारे अवचेतन मन का आईना होते हैं। 3, दिव्य सपने, जो ईश्वर, देवता या पूर्वज भेजते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं को शुभ या अशुभ माना जाता है। सबसे पहला रहस्य, सपना कब आया, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। सनातन धर्म में सपने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। रात के पहले पहर में आया सपना रात 9 बजे से 12 बजे। यह सपना बहुत देर बाद फलित होता है, लगभग 1 वर्ष बाद। इसलिए इस समय के सपने को तुरंत फलित मत मानिए। रात के दूसरे पहर में आया सपना रात 12 बजे से 3 बजे, यह सपना लगभग 6 महीने में फलित होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आया सपना सुबह 3 बजे से 6 बजे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त में आया सपना सबसे जल्दी फलित होता है और सबसे सच्चा होता है। क्यों? क्योंकि इस समय मन एकदम शांत होता है, माया और भ्रम का प्रभाव सबसे कम होता है और ईश्वर के संदेश सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, सुबह का सपना सच होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये सनातन धर्म का विज्ञान है। शुभ सपनों की पहचान, ये देखें तो समझें शुभ है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, शुभ सपनों की पहचान। 1, देवी देवताओं के दर्शन, सपने में भगवान के दर्शन, यह सबसे बड़ा शुभ संकेत है। भगवान विष्णु दिखे तो जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। भगवान शिव दिखे तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। माँ लक्ष्मी दिखें तो धन और ऐश्वर्य आएगा। माँ दुर्गा दिखें तो संकट दूर होंगे और शक्ति मिलेगी। भगवान गणेश दिखें तो हर काम में सफलता मिलेगी। हनुमान जी दिखें तो हर बाधा दूर होगी। लेकिन एक बात याद रखें, अगर सपने में देवता नाराज दिखें तो यह शुभ नहीं है, यह एक चेतावनी है कि आपसे कहीं कोई गलती हो रही है। 2, सफेद रंग की चीजें देखना, सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद गाय, सफेद हाथी, ये सब शुभ के संकेत हैं। एक बार की बात है, एक किसान ने सपने में सफेद गाय देखी। अगली सुबह उसने अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, बेटा, खेत में बोवाई करो, फसल अच्छी होगी। और सच में
उस साल फसल इतनी अच्छी हुई जितनी कभी नहीं हुई थी। 3. फूल और फल देखना, सपने में फूल देखना खुशियों का संकेत है। सपने में फल देखना मेहनत का फल मिलने का संकेत है। विशेष रूप से कमल का फूल, आध्यात्मिक उन्नति गेंदे का फूल, शुभ कार्य होंगे केला, धन लाभ आम, सुख समृद्धि। 4. सोना और आभूषण देखना, सपने में सोना देखना धन और समृद्धि का संकेत है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर सपने में सोना मिल रहा हो तो बहुत शुभ, अगर सपने में सोना खो जाए तो सावधान रहें। 5. नदी या साफ पानी देखना, जैसा हमने पिछले ब्लॉग में बताया था, साफ और बहता पानी जीवन में प्रगति का संकेत है। 6. सूर्योदय देखना, सपने में सूर्योदय देखना सबसे शुभ सपनों में से एक है। नई शुरुआत, नई उम्मीद, नया जीवन। 7. गाय और बछड़ा देखना, हिंदू धर्म में गाय को माँ माना गया है। सपने में गाय देखना माँ का आशीर्वाद है, घर में सुख शांति आएगी। 8. मंदिर या तीर्थ स्थल देखना, सपने में मंदिर जाना आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। इसका मतलब है आपकी आत्मा ईश्वर के करीब जा रही है। 9. उड़ना, सपने में उड़ना स्वतंत्रता और सफलता का संकेत है। जितना ऊंचा उड़े उतना बड़ा लक्ष्य पाएंगे। 10. पूर्वजों का आशीर्वाद देना, सपने में कोई दिवंगत प्रियजन आए और मुस्कुराए आशीर्वाद दे तो यह बहुत शुभ है। इसका मतलब है वे आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके साथ हैं। अशुभ सपनों की पहचान, ये देखें तो सावधान हो जाएं। अब बात करते हैं अशुभ सपनों की। लेकिन पहले एक बात, अशुभ सपना देखकर घबराइए मत। यह दंड नहीं है, यह चेतावनी है, और चेतावनी हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। 1. काला या अंधेरा देखना, सपने में घना अंधेरा अनिश्चितता और भ्रम का संकेत है। मन में बहुत उलझन है, किसी बड़े निर्णय पर जल्दबाजी मत करें। 2. दांत टूटना, सनातन धर्म में दांत टूटने का सपना परिवार में किसी की बीमारी या दुख आने का संकेत माना जाता है। इस सपने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। 3. खुद को गिरते देखना, सपने में गिरना जीवन में किसी असफलता या नुकसान का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर गिरने के बाद उठ जाएं तो आप उस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। 4. गंदा पानी देखना, जैसा पहले बताया, गंदा पानी नकारात्मकता और शत्रुओं का संकेत है। पाप, काली चीज़ें देखना, काला रंग हमेशा अशुभ नहीं होता, लेकिन सपने में काले कपड़े, काला आसमान, काले जानवर सावधानी का संकेत देते हैं। 6. श्मशान या कब्रिस्तान देखना, सपने में श्मशान देखना जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत है। कुछ पुराना खत्म होगा और कुछ नया शुरू होगा। 7. लड़ाई या झगड़ा देखना, सपने में लड़ाई रिश्तों में तनाव का संकेत है। किसी प्रियजन से मतभेद हो सकता है, शांत रहें, विवाद से बचें। 8. बाल झड़ना, सपने में बाल झड़ना आर्थिक नुकसान या मान सम्मान में कमी का संकेत हो सकता है। इस सपने के बाद घर में दीपक जलाएं, तुलसी की पूजा करें। 9. सूखा पेड़ देखना, सपने में सूखा पेड़ किसी रिश्ते में या काम में रुकावट का संकेत है। 10. रोना या विलाप देखना, सपने में खुद को या किसी को रोते देखना दुख आने का संकेत हो सकता है, लेकिन याद रखें, अगर रोने के बाद मुस्कुराहट आए सपने में तो दुख के बाद सुख जरूर आएगा। शुभ और अशुभ सपनों की पहचान का सबसे आसान तरीका, अब तक आपने बहुत कुछ जाना, लेकिन एक और रहस्य बताता हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताया। सपने के बाद अपनी भावना देखो। जब सपना खत्म हो और नींद खुले तो अपने मन की भावना देखो। अगर मन हल्का और शांत लगे, सपना शुभ था, भले ही सपने में कुछ भी दिखा हो। अगर मन भारी और बेचैन लगे, सपना अशुभ था और आपको सावधान रहना चाहिए। यह सनातन धर्म का सबसे सरल और सच्चा सूत्र है, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती और आत्मा की भावना ही सबसे बड़ी कसौटी है। शुभ सपने आने के बाद क्या करें? सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दें, गंगा जल से स्नान करें, घर में दीपक जलाएं,
भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ें, मंदिर जाएं और प्रसाद चढ़ाएं। सबसे जरूरी, शुभ सपना किसी को मत बताएं, क्योंकि सनातन धर्म कहता है शुभ सपना बताने से उसका फल कम हो जाता है। अशुभ सपने आने के बाद क्या करें? सुबह उठते ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तुरंत पानी पिए। सपने का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। घर में गंगा जल छिड़के, भगवान शिव का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे ज़रूरी, अशुभ सपना किसी को ज़रूर बताएं, क्योंकि सनातन धर्म कहता है अशुभ सपना बताने से उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। ये भी अद्भुत है ना? शुभ सपना मत बताओ, अशुभ सपना बता दो। यही सनातन धर्म का ज्ञान है। वह रात जब सब बदल गया, कहानी का अंत। सुमित्रा देवी ने वह सपना अपनी माँ को बताया था। माँ ने कहा था, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। और सच में बेटे को नौकरी मिली। लेकिन सुमित्रा देवी ने एक और काम किया। उन्होंने उसी दिन मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी को फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और मन ही मन कहा, माँ, आपने सपने में आकर बताया, अब मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ। क्या आपको पता है, उस दिन से सुमित्रा देवी हर मंगलवार और शुक्रवार को मंदिर जाती है और वे कहती हैं, जब से सपनों की भाषा समझना सीखा, जिंदगी बहुत आसान हो गई। अंतिम संदेश गहरे शांत स्वर में। सनातन धर्म हमें सिखाता है, सपने केवल नींद में देखे जाने वाले दृश्य नहीं हैं, ये ईश्वर का टेलीफोन है। जब वे सीधे नहीं बोल सकते तो सपने भेजते हैं। अगली बार जब सपना आए, घबराइए मत, डरिए मत, बस ये सोचिए, ईश्वर मुझसे कुछ कह रहा है। और फिर शांत मन से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वह सपना बस एक सपना नहीं था, वह एक संदेश था, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। उम्मीद है आपको आज का ये ज्ञान ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मालॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। एयूएम तत्सत। जय श्री हरि।